गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य। देखिए लेट वाले वाक्य क्या है, ये भी देखिए एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं और इनसे भी आपका प्रपोजल, रिक्वेस्ट और आपका ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। तीनों चीज़ें प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेट वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए लेट वाले वाक्यों से आपका प्रस्ताव है, रिक्वेस्ट है और आदेश, तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्ताव वाले वाक्यों को हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि इनमें प्रस्ताव का भाव है कि नहीं है। तो देखिए जब भी लेट के साथ अस का प्रयोग होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रपोजल या प्रस्ताव का बोध होता है, ठीक है। तो देखिए इनमें हम ध्यान देंगे कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसको जो सेड टू होगा या सेड होगा उसको हम प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड में हम लोग बदल देंगे। तो पहला काम क्या करना है हमको? रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे? आपको मालूम है कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। बिल्कुल हटा देना है। किसको हटाना है? कामा और इन्वर्टेड कामा को। और जब कामा और इन्वर्टेड कामा हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा। तो इसमें जो कंजंक्शन आता है वो दैट आता है, ठीक है। तो हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या करना है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या तो फिर सजेस्टेड में चेंज करेंगे। दूसरा कंजंक्शन दैट को लगाएंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होगा। आप लोग जानते हैं कि लेट अस से शुरू होगा। देखिए ये आपका एक एग्जांपल में लिखा है लेट अस प्ले मैच। देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर ये बंद है। तो देखिए जब ये इसमें चेंज करने की बात आएगी तो देखिए इसमें क्या करें, जो लेट लिखा हुआ है और अस लिखा है, तो जो अस है ये अभी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। तो इस अस को जो ऑब्जेक्टिव केस में है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में कैसे बदलेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में है तो उसे हम दे में बदल देंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो अस को वी में बदल देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? जो चौथा होगा कि जो लेट आएगा, लेट को हम वी और दे के बाद शुड में बदल के रख देते हैं। ओके, तो लेट को शुड में बदलकर इसे वी या दे के बाद रख देते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन में यूज कैसे करना है हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हरी सेड लेट अस प्ले मैच, आओ एक मैच खेले। तो देखिए आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रपोजल की बात है। हरी अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है कि आओ एक मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सेड को हमको किस में बदलना है? आपको हम पहले ही बताएं कि सेड को आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। तो ये आपका बन जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए मैं लाल रंग से लिखूंगा जो भी इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हरी प्रपोज्ड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के हम लोगों को क्या लिखना है? दैट। ओके, अब इसके बाद हमारा जो अस है
अस को रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट क्या है, हरी, थर्ड पर्सन का है, तो ये थर्ड पर्सन का होने के कारण इसको नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे और अस को क्या लिख देंगे, वी या दे में क्या लिखेंगे, आप जानते अगर ये थर्ड पर्सन में तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे, दे। और लेट को हमको किस में बदलना है, शुड, दे शुड। इसके बाद प्ले मैच उसी तरह उतार देंगे, ओके, प्ले ए मैच, आसानी से बन गया ना, देखिए इनडायरेक्ट। चलिए दूसरा ध्यान देंगे, कहता है मोहन सेड टू मी, कमेंट वर्ड का लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, ओके। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, हमने बताया हुआ है, यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा सा इसकी हिंदी समझेंगे तो समझ में आएगा कि मोहन ने मुझसे कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, कि आओ टहलने के लिए बाहर चले। तो देखिए यहाँ पर भी प्रपोजल का भाव है, तो यहाँ पे हम फिर से करेंगे, सेड टू को क्या कर देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे या फिर प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड मी, या फिर लिख दीजिए मोहन सजेस्टेड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। देखिए इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा मोहन सजेस्टेड मी, आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, कामा और कामा हटा के दे दैट लगा देंगे। अब देखिए अस हमने बताया हुआ है कि अस को हमको क्या करना है, नॉमिनेटिव केस में बदलना है, किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब मोहन थर्ड पर्सन का, तो यहाँ पे ये अस का दे हो जाएगा, दे। और लेट के जगह में हम क्या कर लिखना है, शुड, दे शुड। अब इसके बाद जो लिखा है गो आउट फॉर ए वॉक, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गो आउट फॉर ए वॉक। क्लियर हो गया। तीसरा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको मैं हिंट दूंगा और आप लोग अपने मन से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई सेड टू हिम लेट अस गो टू सम होली प्लेस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ उसी तरह सेड टू को क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड में बदल जाएगा, कामा इन्वर्ट कामा हटा देंगे और अस इस बार देखिए आई के अनुसार यहाँ पे वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी, लेट का शुड हो जाएगा, शुड गो टू सम होली प्लेस, ओके, ये आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने लिखा हुआ आपको दिख ना रहा होगा। अब देखिए चौथा सेंटेंस है, इसमें क्या कहता है, इसमें है कि मोहन सेड टू राधा लेट अस गो टू द जू, राधा सेड लेट अस नॉट। अब देखिए इसका भाव पहले समझ लेते हैं हिंदी में, कि मोहन ने राधा से कहा लेट अस गो टू द जू, कि आओ जू चलते हैं, चिड़ियाघर चलते हैं। तो राधा सेट कहती है, राधा कहती है लेट अस नॉट, राधा कहती है कि नहीं जाना है, लेट अस नॉट गो टू द जू, ओके। ये पूरा सेंटेंस ऐसे होगा। तो देखिए जब भी आपका इस तरह रिप्लाई आए और लेट अस नॉट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्या है, देखिए हमने लिखा हुआ कि जब लेट अस नॉट आंसर वाले सेंटेंस आ जाए तो देखिए यहाँ पे तो प्रपोजल का भाव है तो ये अलग बनेगा। इसके बाद चूंकि राधा क्या करती है, इनकार कर देती है, तो यहाँ पे जब लेट अस नॉट आता है तो उसको हम लिख देंगे ऑब्जेक्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्टेड में बदल देंगे, या बदल देंगे हम लेट अस नॉट की जगह वाज अगेंस्ट इट, दोनों तरीके हैं। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, मोहन सेड टू राधा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड राधा, ओके। ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, मोहन प्रपोज्ड राधा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे,
अब वही अस मोहन के अनुसार दे शुड गो टू द जू। तो देखिए यहाँ पे राधा क्या करती है, मना कर देती है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे फुल स्टॉप करने के बाद बट राधा, क्या हमने बताया है, अगर ऐसा है तो आपको ऑब्जेक्टेड कर देना है। क्या कर देना है, तो बट राधा ऑब्जेक्टेड। या अगर ये नहीं लिखना है तो आप लिखिए बट राधा वाज अगेंस्ट इट। वाज अगेंस्ट इट, दो में से कुछ भी कर दीजिए, दोनों वाक्य सही हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, मोहन प्रपोज्ड राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड, या लिखिए बट राधा वाज अगेंस्ट इट, दो में से कुछ भी बना दीजिए। इसी के मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि बट राधा वाज अगेंस्ट इट। ओके, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ और हैं कि जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, लेट वाले, उनमें प्रार्थना का भी भाव आता है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रार्थना किससे करते हैं। प्रार्थना हम या तो पद में हमसे पोस्ट में हायर पोजीशन में हो उससे करेंगे, या ही शुड बी ओल्डर और एल्डर देन यू। तो या तो आपसे ओल्डर हो या तो एल्डर हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, विशेष रूप से पोस्ट में बड़ा होगा तो आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या चेंज होगा, तो देखिए इसमें चेंज क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो देखिए प्रार्थना का भाव है तो यहाँ पे आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट आएगा तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके, ठीक है ना, कामा और इन्वर्टेड कामा, ये जैसे लिखा है ना ये सेंटेंस, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रार्थना का ही भाव होगा क्योंकि ऑफिसर से आप ऑर्डर नहीं दे सकते उसको। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लेट को, जो ये लेट लिखा है इस लेट को हम क्या कर देंगे, टू लेट कर देते हैं। ठीक है, टू लगा के और लेट भी लगा देते हैं, यानी कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके सिर्फ हमको टू लगा देना है, बाकी तो उसी तरह है। ओके, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रिपोर्टेड स्पीच में हमको चेंज करने का कि सबसे पहले तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और उसके बाद हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। दूसरा काम करेंगे, क्या करेंगे, जो कंजंक्शन है आपका वो दैट लगा देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद लेट को हटा देंगे। ठीक है, और लेट को हटा करके हम नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लिख देंगे, लेट को हटा के हम लिख देंगे माइट बी अलाउड टू, ये लिखना माइट बी अलाउड टू। ओके, हाँ, लेकिन जो ये आपका ये आएगा लेट के बाद जो अगला वर्ड आता है, जैसे मी आया है, इसको ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये नाउन प्रोनाउन आया है, नाउन प्रोनाउन आया है, इसको हम क्या कर देंगे, नॉमिनेटिव केस में करेंगे, यानी कर्ता कारक में बदल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो देखो सेड टू को देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे हमको रिक्वेस्टेड में बदलना है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लिख देना है टू,
अब बाकी उसी तरह लेट मी, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। अब गो होम, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को उसी तरह लिखना है। क्या लिखना है कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ओके, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के हम लिख देंगे दैट। ठीक है ना। अब हमने बताया है कि जो मी ऑब्जेक्टिव केस में आया है इसको नॉमिनेटिव केस में बना देंगे, तो मी का क्या हो जाएगा ही। और इसके बाद ये माइट बी अलाउड टू लिख देना है। ओके, माइट वी अलाउड टू, और इसके बाद क्या बचा, अलाउड टू के बाद गो होम, गो होम, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। इसका देखिए अगला एग्जाम्पल और समझेंगे। ये है ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। अब देखिए ये कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर बी से चालू होता है। किससे चालू होता है, लेट देयर बी। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी आपका लेट देयर बी आएगा तो आपको ध्यान देना है, इसके जगह में हमको दैट क्या करेंगे, इसमें देखिए उसी तरह कि ही रिक्वेस्टेड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हमको ध्यान देना है कि लेट को हम लोग हटा देते हैं। अब देयर, लेट के जगह में हम क्या लिखेंगे, शुड, बस उसी तरह लिख देंगे कि देयर लेट, बस यहाँ पे आ जाएगा शुड बी। जैसे आपका पहला वाला हमारा बना था प्रस्ताव वाला, उसी तरह करना है कि देयर के बाद यहाँ पे लेट, लेट के जगह में क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, कि दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, माई के जगह में हिज आ जाएगा, हिज केस। ओके, तो यहाँ पे समझ गए होंगे। जैसे आपका प्रपोजल वाला था उसी तरह यहाँ पर भी है। तीसरा देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे ही सेड, तो ही प्रपोज्ड, कामा और इन्वर्टर, ये तो टू लेट को टू लेट में करना है, तो लेकिन जब ऐसी लेट देयर भी आया है तो इसको बिल्कुल प्रपोजल वाली स्टाइल में बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड बनाएंगे, QUESTED, ही रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे। अब इसके बाद उसी तरीके से देयर पहले लगाएंगे कि देयर, लेट का हम क्या करते हैं, शुड करते हैं, तो शुड यहाँ पे लिख देंगे कि देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, अबाउट हर। ओके, अब देखिए तीसरा है द बॉय सेड टू द गर्ल लेट मी लव। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ मैं हिंट कर दूंगा, सेड टू को आपको क्या करना है, लड़का क्या करता है, लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा है कि लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देंगे, द गर्ल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। अब बाकी उसी तरह उतार देंगे, मी के जगह में द बॉय, हिम आ जाएगा। ओके, इसी तरह ये है आपका ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना है, सेड टू को रिक्वेस्टेड कर दीजिएगा, क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू कर देंगे और यहाँ पे लेट कर देंगे। अब मी का क्या हो जाएगा, ही के अनुसार हिम आ जाएगा, हिम डू इट। तो चलिए जब इतना बना है तो यहाँ पर भी ही भी लगा देते हैं कि ही रिक्वेस्टेड अस टू लेट हिम डू इट। ओके,
इसका क्या बन जाएगा, इसको भी हम बना देंगे कि द बॉय रिक्वेस्टेड द गर्ल। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ पढ़िएगा। इसके बाद टू लेट मी, बॉय के अनुसार हिम लव। ओके, ये आ गया, ये रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लेट वाले आप लोग समझ गए। चलिए अब तीसरा देखिए, लेट में जो आता है तीसरे टाइप में वो इस तरह का आता है कि लेट से आदेश का भी बोध होता है। और जब भी लेट से आदेश का बोध होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ना है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। ऑफिसर क्या कर रहा है, अपने क्लर्क को क्या कह रहा है। तो देखिए क्लर्क को आपको आदेश ही देगा लेट नो वन कम लेट, कि कोई भी देर से ना आए, किसी को देर से मत आने दो, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब आदेश दे रहा है तो बिल्कुल पहले की ही तरह बना देना है कि क्या करें, जब आदेश दे रहा है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमको क्या करना है, ऑर्डर्ड में बदल देना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, कंजंक्शन यहाँ पर भी फिट हो जाएगा। कंजंक्शन देखिए बस सभी में दैट लगा देना है, सभी में ये रूल्स आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, जितने भी लेट वाले वाक्य सभी में यही अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, किस में, ऑब्जेक्टिव केस में है यानी कर्म कारक में है, लेट के बाद जो उससे संबंधित नाउन प्रोनाउन है उसको क्या कर देना, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देना है। किस में, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देना है। अब बस और एक चीज़ और करना है, जब इतना हो जाएगा तो लेट को किस में चेंज करते हैं, आपको पता ही है कि लेट को हम लोग चेंज करते हैं शुड में। बस बिल्कुल सारे के सारे, चाहे आदेश हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे आपका वो हो प्रपोजल है, सब में यही रूल्स लगा दीजिए, आपका लेट वाले कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, तो यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ कि द ऑफिसर ऑर्डर्ड हो जाएगा, कि द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के हम लोग लिखेंगे दैट नो वन। ये नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस में बदल, तो नो वन का क्या होगा, नो वन ही हो जाएगा, नो वन। अब लेट का शुड करना है, नो वन शुड कम लेट। ओके, ये फुल स्टॉप लग गया। इसी तरह इसमें द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। ये तो टू लेट में बनाओ या उस तरीके से बना दो। तो देखिए यहाँ पे किंग क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा ना, तो द किंग ऑर्डर्ड। कामा इन्वर्ट काम हटा के हम लोग लिख देंगे दैट। और द मैन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कर देंगे, नॉमिनेटिव कर देंगे, तो कि द मैन, अब लेट के जगह में शुड, अब बी सेट फ्री कर देंगे, बी सेट फ्री। ओके, इसी तरह ये भी देख लीजिए, द टीचर सेड लेट हिम गो टू होम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, द टीचर क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा ना। देखो टीचर दोनों चीज करता है, ऑर्डर भी देता है और एडवाइस भी देता है, प्रपोज्ड भी करता है यानी प्रस्ताव भी करता है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम यही पे कर देते हैं, इस बार चेंज कर देंगे, द टीचर एडवाइज्ड। सलाह हम मान लेते हैं कि दे रहा है, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे, दैट ही। लेट के जगह में हम शुड लगा देंगे, ही शुड गो टू होम। अब देखिए लास्ट वाला मैं समझता हूँ आप लोग अपने मन से भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ,
मोहन सेठ का लेट हिम सफ़र फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए सफ़र करने दो, कष्ट सहने दो। तो मोहन ये क्या कह रहा है, एडवाइस भी दे रहा है और क्या कर रहा है, ऑर्डर भी दे सकता है। तो हमको पता नहीं तो चलिए हम एडवाइस भी दे मान लेते हैं कि मोहन एडवाइज्ड। आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कामा इनवर्ट कामा के जगह में दैट लिख देंगे कि दैट, अब हिम के जगह में ही, लेट के जगह में हमने बताया है कि शुड करना है, और शुड किसके बाद लिखना है, जो ये आपका नॉमिनेटिव केस में ही बना देंगे। और इसके बाद सफ़र फॉर हिज मिस्टेक उसी तरह कर देंगे, यस यू डबल एफ ई एफ आर, सफ़र फॉर हिज मिस्टेक। तो देखिए यहाँ से आपके लेट वाले सारे सेंटेंस ख़त्म हो गए। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट वाले छोड़ करके अगला आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।